बच्चों, तो अभी अभी पंजाबी मीडियम में मैंने जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनकी जो वीडियो वो अपलोड की थी। सो काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ इंग्लिश मीडियम में भी कर दो। सो अभी मैं आपको अभी क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करूँ, तो उसमें बहुत लेट हो जाएगा। तो क्योंकि अभी आधा दिन ही बाकी है तैयारी के लिए, तो मैं सिर्फ आपको बुक में से जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज टिक करवा रही हूँ, जो मैंने पंजाबी मीडियम वाले बच्चों के लिए बताए थे। ठीक है, सो आप अपनी बुक में फटाफट से टिक कर लें और उन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो पहले हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें जो बच्चों पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेरे पास पेज नंबर 6 पे है। जो लेसन के बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन आता है पेज नंबर 10 पे, इस पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, नेम द एक्स एंड इट्स फॉर्मूला। उसके बाद अगेन फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, ओके। एंड देन एक्सरसाइज में जो है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, ठीक है, ये टिक कर लीजिए आप, तो दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें से हम आ जाएंगे पेज नंबर 22 पे। जो पहला क्वेश्चन है, वाई शुड कर्ड एंड सो सब्सटेंसेज नॉट बी केप्ट इन द ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आगे है पेज नंबर 25 पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। Why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? While diluting an acid, it is recommended that the acid should be added to the water, not water to the acid. ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन। उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15, तीनों क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये वाले क्वेश्चन आप जरूर अच्छे से कर ले। नेक्स्ट मूव टू द लेसन नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें से जो, वैसे तो बच्चों इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन कई बार आपको पार्टीशन आ जाते हैं, जैसे 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का एंड एक 3 मार्क्स का, तो इसीलिए आपको वो क्वेश्चंस भी करने हैं। जैसे कि इसमें है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। ये क्वेश्चन ये मेरे पास पेज नंबर 46 पे है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल, तो दोनों क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें पेज नंबर 49 पे सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ये 2 मार्क्स में आ सकता है, इसके साथ 3 मार्क्स का आपको दिया होगा, लेकिन आएगा ये 5 मार्क्स वाले, मीन्स पार्ट सी के अंदर ही आपको ये मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चंस में। इनके जो लॉन्ग क्वेश्चंस में ही इस लेसन के जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर है 10th, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14, द डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो ये तो अकेला 5 मार्क्स का ही आता है। उसके बाद है लेसन नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द ट्रू प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसमें ब्यूटेनॉन एंड ब्रोमोपेंटेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको बाकी पूरे नहीं आते हैं तो आप ये 2 अच्छे से ज़रूर करके जाइएगा। उसके बाद एक्सरसाइज के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एन होमोलॉगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। उसके आगे है लेसन 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, जिसमें लिमिटेशंस जॉबनियर की एंड न्यूलैंड की, जिसमें लिमिटेशंस वाले जो दोनों क्वेश्चन है 2 एंड 3, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग दिस हिज पीरियोडिक टेबल, एंड नोबल गैसेस को सेपरेट ग्रुप में क्यों रखा गया, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। उसके बाद इसके अंदर जो 3rd क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या पार्टीशन आ सकती है, जैसे कि कौन सा आपको नेम बताना है एलिमेंट्स का, डिफरेंट कंडीशंस दी हुई है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट लेसन है बच्चों लाइफ प्रोसेसेस, लेसन नंबर 6। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हैं पेज नंबर मेरे पास है 101। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अ स्टमक। एंड क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तीनों क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद नेक्स्ट है पेज नंबर 110 पे बच्चों जो 3rd क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है। एंड एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर
व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन द जाइलम एंड फ्लोएम। तो दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर है बिल्कुल सेम है, वर्डिंग डिफरेंट है, तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो इन दोनों का सेम ही आंसर है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 10, what would be the consequences of deficiencies of hemoglobin in our bodies, and question number 8, difference between aerobic and anaerobic respiration। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेसन नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें से सबसे पहले पेज नंबर जो मेरे पास है 119, उस पे जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग, एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। उसके बाद चलेंगे हम एक्सरसाइज में। तो इसके अंदर जो हमारे पास इस पूरे लेसन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है न्यूरॉन की डायग्राम एंड इसके फंक्शंस जो है वो हमें एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर्स इन प्लांट्स, एंड क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच द मूवमेंट टेक्स प्लेस इन अ सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट ऑफ आवर लेग्स। नेक्स्ट है लेसन नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसके अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड नेक्स्ट वन एक्सरसाइज में देखेंगे हम, और एक्सरसाइज से पहले जो एंड में बिल्कुल क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड एक क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको बताया। उसके बाद एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो एक है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज मेंस्ट्रुएशन अकर्स, एंड क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द क्वेश्चन नंबर 8 जो है डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द फ्लावर एंड एक्सप्लेन इट्स पार्ट। तो ये 5 मार्क्स का फुल फ्लैश क्वेश्चन जो है वो आपको आता है। अदरवाइज इसमें भी पार्टीशन आपको आ सकती है 3 और 2 मार्क्स की, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। लेसन नंबर 9, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन अ स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल। तो ये है पेज नंबर 143 पे। उसके बाद पेज नंबर 147 पे है फोर्थ क्वेश्चन जो है, हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटर्मिन्ड इन द ह्यूमन बीइंग्स। उसके बाद एक्सरसाइज में चलते हैं, हाँ जी। उसके बाद है पेज नंबर 156 पे जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर फॉसिल्स एंड हाउ डू दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो ये भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द टर्म एनालॉगस एंड होमोलॉगस ऑर्गन्स विद एग्जांपल्स। तो ये 4 ही क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लेसन नंबर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसके अंदर जो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वैसे तो 1 मार्क में इसमें डायग्राम्स वाले काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो सबसे पहले बच्चों पेज नंबर 168 पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। थर्ड और फोर्थ मीन्स ये चारों के चारों क्वेश्चन ही क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बनते हैं। पीछे कुछ छूट तो नहीं गया, ओके सही है। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ जी। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं लेसन के बीच में, डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ द पावर ऑफ ए लेंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस यही है 5 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस लेसन के। नाउ मूव टू द लेसन नंबर 11, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सबसे पहले बच्चों पेज नंबर 190 पे जो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद द नॉर्मल विजन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद एक्सरसाइज में चलते हैं, इसमें है क्वेश्चन नंबर 10, वाई डू स्टार ट्विंकल। एंड उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, वाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है, वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। तो ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स इस लेसन के मैंने आपको बताए हैं टोटल जो है 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके। नाउ मूव टू द चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है पेज नंबर 200 पे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। तो आपको इसका नेम भी बताना है, एमीटर है, और एक एमीटर को आपने डिफाइन भी करना होता है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 209 पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला।
उसके बाद इसमें से जो है ना न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, क्योंकि इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बनते हैं, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से आता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th जो है, जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट आपको टोटल रेजिस्टेंस पता करनी होती है। जब एक बार वो क्या होते हैं, सीरीज में लगाई जाती है कॉम्बिनेशन, जब एक बार सीरीज में होता है और एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये कर लेना, जो बच्चे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं करना है तो मैंने ये क्वेश्चन ना यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। स्टेट ओम्स लॉ एंड हाउ विल यू वेरीफाई इट इन दी लेबोरेटरी। तो या तो ये सिंगल 5 मार्क्स में ही आ जाता है आपको। आगे लेसन नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें सबसे पहले पेज नंबर 224 पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सिंगल क्वेश्चन दिया, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हाइल ब्रोट नियर अ बार मैग्नेट। उसके बाद आगे देखते हैं। हाँ जी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर जो डिपेंड तीनों क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों क्वेश्चन ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जरूर अच्छे से कर लेना। उसके बाद पेज नंबर 233 पे है बच्चों, 233 पेज नंबर पे है क्वेश्चन नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर एंड रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन द इलेक्ट्रिकल मोटर। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बनते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 17 व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर। तो इस लेसन के अंदर देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले पेज नंबर 248 पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं बस इसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज के अंदर जो है, क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इन दोनों में से मोस्टली आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा एग्जाम में। नाउ सेकंड लास्ट लेसन नंबर 15 आर इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, वो है पेज नंबर 260 पे सेकंड क्वेश्चन, रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। उसके बाद पेज नंबर 264 पे जो दोनों क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। एंड सेकंड वन, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड्स। उसके बाद एक्सरसाइज के अंदर जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, very very important question, what is biological magnification, will the level of the magnifications will be different at the different levels of ecosystem। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, what are the problems caused by the non biodegradable wastes that we generate, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हैं, इसमें से 5 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लास्ट लेसन है हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, what changes can you make in your habits to become more environmental, what changes can you make in your habits to become more environment friendly। उसके बाद है पेज नंबर 275 पे फर्स्ट क्वेश्चन, why should we conserve forest and wildlife, ठीक है। और उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज में है जो क्वेश्चन नंबर 2, कैन वी सजेस्ट सम चेंजेस इन योर स्कूल विच वुड मेक इट एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो ये सब लास्ट जो 2 लेसन है वो काफ़ी इजी हैं। इसके अलावा बच्चों जो पूरे लेसन में से जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है उसकी भी वीडियो मैंने अलग से अपलोड की हुई है, सो आप उसको भी चेक करो। डायग्राम मैं कहूँगी डायग्राम सबसे पहले आपको करके जानी चाहिए, क्योंकि डायग्राम एक तरीके के फ्री के नंबर होते हैं, तो उसको लेबलिंग करना ईजी होता है। तो आप एक बार डायग्राम्स वाले क्वेश्चन जरूर कर लें। उसके बाद आप 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन करो, देन 1 मार्क्स वाले करो, उसके बाद आप 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे मूव करो।